देखो भाई, आज हम लोग क्या है भाई, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, एक्सरसाइज के अंदर क्या आता है भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन जो भी है भाई हमारे पास क्या है भाई, ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच लाइकली टू बी। कोई भी सोल्यूशन है भाई हमारे पास, वो क्या कर रहा है भाई, रेड लिटमस है भाई हमारे पास। कौन सा लिटमस है भाई, रेड लिटमस है भाई। ठीक है, जो क्या कर रहा है भाई, वो उसको रेड लिटमस को सॉल्यूशन क्या कर दे रहा है भाई, ब्लू कर दे रहा है भाई। ठीक है, तो इनमें से पीएच स्केल वैल्यू क्या होगी भाई, क्या बताएंगे आप लोग, कितनी होगी भाई, 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 10 होगी भाई हमारे पास, क्या हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी भाई। 10 क्यों हो जाएगी भाई, क्योंकि बेसिक सब्सटेंस होते हैं भाई हमारे पास, तो जो भी बेसिक सब्सटेंस होते हैं भाई, ठीक है, उसके अंदर कैसे आयन होंगे भाई, OH नेगेटिव आयन होंगे भाई। तो आप लोगों ने पढ़ा था जो बेसिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो कैसे लिटमस को कैसा कर देंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। तो इनमें से क्या है, मोर देन 7 जो भी हमारे पास, वो पीएच स्केल वैल्यू क्या करेगी, रेड को ब्लू लिटमस कर देगी भाई, कर देगी नहीं कर देगी। ठीक है, तो हमारे पास चौथे ऑप्शन के अंदर क्या है, वैल्यू 10 है भाई, तो मोर देन 7 है भाई ये, तो इसी वजह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को। ठीक है भाई, अभी हमारे पास क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन है भाई, क्या कहता है, ए सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल। जो भी एग सेल होती है, आप लोगों ने कभी अंडा वगैरह खाया होगा, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसने भी खाया हो, ठीक है, तो जो अंडे की ऊपर वाली सेल होती है, जिसको उतार देते हैं उबालने के बाद में, ठीक है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है भाई। किस चीज की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो ये कहता है कि जो ऊपर वाली क्रस्ड एग सेल, क्रस्ड का मतलब टूटी हुई भाई, ठीक है, तो जो किससे बनी हुई होगी भाई, CaCO3 से बनी हुई होगी भाई। क्लियर है सभी को। ठीक है, टू गिव ए गैस, एक गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं भाई। ठीक है, तो दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर होता है भाई, लाइम वाटर कौन सा होता है भाई, कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होगा लाइम वाटर का, कौन बताएगा, एनीवन, गर्ल्स, लाइम वाटर फॉर्मूला क्या होता है, लाइम वाटर बोलो, नींबू पानी, स्टडी लो, Ca से OH, सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। बताया था आप लोगों को या नहीं बताया, बताया था। ठीक है, तो लाइम वाटर को क्या कर देंगे, मिल्की कर देती है भाई। ठीक है, तो द सॉल्यूशन कंटेन्स, जो सॉल्यूशन होगा भी हमारे पास, इनके अंदर से क्या होगा, उसके अंदर NaCl होगा, HCl होगा, LiCl होगा या KCl होगा भाई हमारे पास, कौन सा होगा बोलो, HCl। कौन सा आएगा, HCl भाई। ये क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है भाई, क्या है भाई, ये एसिडिक सब्सटेंस है भाई हमारे पास। ठीक है, तो HCl अगर इसके साथ में रिएक्ट करेगा, किसके साथ में, CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या है भाई, HCl है भाई हमारे पास। HCl कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं ना इसको। जब CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मेटल कंपाउंड A के साथ में अगर रिएक्ट करेगा, तो उसमें क्या हो रहा था, एक गैस बनेगी जो बुझती हुई मोमबत्ती को क्या करती थी, एक्सटिंग्विश कर देती थी, और जिसमें एक प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड बन रहा था भाई, नहीं बन रहा था, बन रहा था ना, करवाया था आपको। तो जब HCl CaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, उस दौरान हमारे पास क्या बनेगा भाई, CaCl2 बनेगा, प्लस में क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस में क्या होगा, H2O बनेगा भी हमारे पास। ठीक है, तो ये गैस जो भी होगी भी हमारे पास, ये वाली, ठीक है, ये बुझती हुई मोमबत्ती को एक्सटिंग्विश भी कर सकती है, बुझा देगी कहने का मतलब है। और यहाँ पे क्या दे रहा है भी हमारे पास कि जो हमारे पास ये वाले है, लाइम वाटर जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की करने का भी काम करती है भाई। जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से CO2 गैस गुजार देंगे, देन हमारे पास ये एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, किया था ना, कि भाई जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो
दीवारों के ऊपर 2-3 दिन बाद अट्रैक्टिव फिनिश देती है। तो व्हाइट वॉशिंग के रूप में इसी को यूज किया था ना हम लोगों ने। एटमॉस्फेरिक CO2 इसके साथ रिएक्ट कर रही थी, बात तो वही है भाई, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, लाइम वाटर के अंदर से, किसके अंदर से, लाइम वाटर का फॉर्मूला ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही लाइम वाटर बोलते हैं, या स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात सभी को, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाएगी, पास की जाएगी भी, ठीक है, तो देन हमारे पास बनेगा CaCO3। क्या बनेगा भाई, CaCO3 बनेगा भाई, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, H2O। क्या बनेगा भाई, H2O बनेगा भाई। समझ में आ गई बात। तो मिल्की कर देगी। मिल्की क्या, कौन होगा मिल्की, मिल्की कौन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण वो क्या होगा भाई, मिल्की हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को अच्छे से, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, हमारे पास ये प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो आप इनको खोल करके भी लिख सकते हैं। कैल्शियम तो एक ही है भाई हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है भाई। तो हम इसको एक बार के लिए O+O+H+H लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो कैल्शियम अगर इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो CaCO2 तो एक बार के लिए हो जाएगा। इसके अंदर से जो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बन जाएगा, CO3 बन जाएगा। तो ये इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। अभी हमारे पास 2H और एक क्या बच गई, ऑक्सीजन। तो 2H और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्ट करके क्या करते हैं, उसको मिल्की बना देंगे भाई, बना देंगे ना। पूरी रिएक्शन आ जाएगी तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, HCl आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, क्लियर है भाई। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर HCl क्यों आया भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है भाई हमारे पास, ये कहता है 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन दे रखा है भाई 10 ml, किसका दे रखा है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नेम क्या होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कास्टिक सोडा। इसी बार बार इसी वजह से बोल रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ये क्या कहता है भाई, हमारे पास क्या लिया गया है, 10 ml क्या लिया गया है, NaOH लिया गया है भाई। जो क्या कह रहा है, 8 ml HCl को क्या कर दे रहा है भाई, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है भाई। देखो जैसे क्या कह रहा है भाई, हमारे पास HCl लेना है भाई हम लोगों ने, ठीक है। प्लस में क्या लेना है भाई, NaOH लेना है भाई, ठीक है। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा भाई, बनेगा ना। तो ये बोल रहा है कि भाई पास जो NaOH है भाई हमारे पास, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है भाई, 10 ml है भाई। प्लस में भाई जो HCl ले रहा है भाई उसकी क्वांटिटी कितनी है भाई, 8 ml है भाई। तो ये क्या बनाएगा भाई, NaCl बना देगा और प्लस में क्या बना देगा भाई, H2O वाटर बना देगा भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 10 ml NaOH को 8 ml HCl क्या कर दे रहा है भाई, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है भाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये वैल्यू जो है, ये जो 10 ली है हम लोग, ये कितनी ले लें भाई, 20 ml। तो यहाँ पे HCl की वैल्यू कितनी लेनी होगी भाई, ठीक है, यही बोल रहा है भाई। तो यहाँ पे 8 जब 10 ml को क्या कर रहा था भाई, न्यूट्रलाइज कर रहा था भाई, तो जो हमारे पास 20 को कितना करेगा भाई, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई। तो अगर हम लोग क्या करें, HCl को कितना ml ले ले भाई, 16 ml ले ले भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 ml जो NaOH है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो देन इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारे पास है, 16 ml आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन आता है भाई हमारे पास, क्या है भाई चौथा क्वेश्चन भी हमारे पास है कि इसमें क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन की जो भी स्थिति हमारे पास आई थी भाई, जब आपको एसिडिटी वगैरह हो जाए तो इंडाइजेशन के दौरान आप लोग क्या करोगे, कौन सी चीज यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एंटासिड क्या करोगे भाई आप यूज करोगे भाई इनके अंदर से, ठीक है। तो एंटासिड की डेफिनेशन आप में से कौन बता सकता है भाई, बता सकता है एनीवन हु वांट टू से समथिंग अबाउट एंटासिड,
एंटासिड की डेफिनेशन कौन बताएगा आप लोगों में से? बताएगा नैतिक? हाँ भाई हर्ष, कौन बताएगा? दीपांशु? एंटासिड वे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो एक्सेस एसिड को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आ गई बात? जिसको आप इनो के फॉर्म में लेते हैं भाई। क्लियर है भाई सभी को? पांचवा क्वेश्चन आ गया अभी हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई? राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन भाई। तो ये क्या कहता है अभी हमारे पास? सबसे पहले क्या कहता है अभी कि सबसे पहले तो इनको वर्डिंग में चेंज करना है, सिंबल के रूप में लिखना होगा भी आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या कहता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रेनुअल्स के साथ में रिएक्ट करे, जिंक के साथ में रिएक्ट कर जाए भाई, ठीक है। तो नंबर ए वाली जो भी अभी हमारे पास क्या है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला कौन बताएगा आप में से? क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? किंग ऑफ द एसिड कौन था? H2SO4। क्या आएगा? H2SO4। Zn के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 और प्लस में क्या रहेगी? H2। इसको बैलेंस कर लेना हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए से, कर सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। नंबर बी आ जाएगा अभी हमारे पास। क्या आ जाएगा नंबर बी? अभी बी में कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है भाई, ठीक है। रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। किसके साथ रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम रिबन के साथ में क्या करेगा भाई? ये रिएक्ट करेगा भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास ये बना देगा MgCl2 और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी भाई? H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बैलेंस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। नंबर सी आ जाएगा भी हमारे पास। क्या आ जाएगा भी नंबर सी के अंदर? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है भी हमारे पास। क्या है भाई? H2SO4 प्लस में भी हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ Al के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? हाँ, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। और प्लस में हमारे पास कौन सी गैस निकलेगी? H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भी, निकल जाएगी ना। अभी हमारे पास डी वाला आ जाता है भी हमारे पास। डी में क्या कहता है भाई? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। जो HCl है भी हमारे पास वो Fe के साथ रिएक्ट कर रहा है भाई, ठीक है। तो बना देगा FeSO, सॉरी भाई, FeCl2 और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी भाई। ये चार रिएक्शन है भी आपके पास। ये वर्डिंग के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिए फॉर्मूले, सिंबल जो भी है इनके, ठीक है। इनको आप लोगों ने बैलेंस कर लेना है भाई आप लोगों ने। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो देन मेरे को बता देंगे, आप लोग बैलेंस करवा देंगे भाई आपको, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या है भाई? छठा क्वेश्चन आता है भाई। क्या कहता है? कंपाउंड से सच एज एल्कोहल। कोई भी कंपाउंड है भाई हमारे पास, जैसे क्या है भाई? एल्कोहल है भी हमारे पास, ठीक है। दूसरा कंपाउंड है भी हमारे पास ग्लूकोज। ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो होती है इनके अंदर, लेकिन ये क्या कह रहा है? बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड। लेकिन एसिड की कैटेगरी में इनको नहीं लेके आया जा सकता भाई, ठीक है। कहता है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। इसको एक्टिविटी के में क्या करना है अभी? प्रूव करना है भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहले मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे भाई? एक बीकर ले लेंगे भाई। क्या ले लिया भाई हम लोगों ने? बीकर ले लिया भाई, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग किसकी क्वांटिटी ले लें भाई? वाटर की क्वांटिटी ले लें भाई। किस चीज की क्वांटिटी ले लेंगे? वाटर की क्वांटिटी ले लेंगे। सच है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, रिपीटेशन मोड पे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास क्या है? इसके अंदर अगर मान लीजिए एल्कोहल डाल दिया भाई। क्या डाल दिया? एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, या इसको CH3CH2OH भी लिख सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो उसको मिलाया भाई। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर से क्या किसी प्रकार की कोई ईट निकलेगी भाई? निकलेगी भाई ईट? नहीं निकलेगी। क्या आयन प्रोड्यूस करेगा? ये नहीं करेगा भाई। किसी प्रकार का कोई आयन डिसोसिएट या प्रोड्यूस नहीं होगा भाई, नहीं होगा ना। तो दिस मींस दैट क्या इसको एसिड की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं भाई? नहीं आ सकते। क्यों? इसमें लिख सकते हैं हम लोग व्हेन अल्कोहल डिसॉल्व विद वाटर, ठीक है। अल्कोहल डिसॉल्व विद वाटर।
इट कैन नॉट डिसोसिएट देयर आयंस, ये अपने आयन डिसोसिएट नहीं करेगा। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीज आयंस, ठीक है, इट कैन नॉट कैटेगराइज्ड इन कैटेगरी ऑफ ए एसिड, एसिड की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज्ड नहीं किया जाएगा भाई। समझ में आ रही बात? ठीक है। दूसरी चीज है भाई हमारे पास, क्या ले ले भाई, ग्लूकोज ले ले भाई हमारे पास। मान लीजिए एक और बीकर ले लिया भाई हमने, क्या ले लिया भाई, बीकर ले लिया भाई, दरवाजा बंद कर भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया भाई हमने, क्या ले लिया भाई, पानी ले लिया भाई हम लोगों ने, ठीक है। तो देन अगर हम इसके अंदर क्या कर देंगे, ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दें भाई, ठीक है, तो क्या किसी प्रकार की कोई हीट निकलेगी भाई, H पॉजिटिव आयन निकलेंगे भाई, क्या कोई नहीं निकलेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो किसी प्रकार का कोई H पॉजिटिव आयन नहीं निकलेगा, हीट नहीं निकलेगी, कंटेनर गर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आयन प्रोड्यूस किए इसने, आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भी जब ग्लूकोज को किसके साथ डिसॉल्व किया गया, पानी के साथ, ठीक है, तो क्या इसने आयन प्रोड्यूस करे, नहीं करे भाई। दे डू नॉट डिसोसिएट देयर आयंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीज आयंस, इट कैन नॉट कैटेगराइज्ड इन ए कैटेगरी ऑफ ए एसिड। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से आप लोग क्या है इसका आंसर कर सकते हैं डायरेक्टली, हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट जो भी है भाई, ये है भाई 7th क्वेश्चन, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, जिसमें मिनरल की मात्रा नहीं होती भाई, ना के बराबर होती है, कहने का मतलब जैसे आप लोग जो बिस्लरी वगैरह की बोतल लेकर के आते हो, ठीक है, मार्केट से जो भी पानी लेके आते हो बंद बोतल के अंदर आता है, बिस्लरी का आता है या और किसी कंपनी का आता है मान लीजिए, या आप लोग आरओ का पानी यूज करते हो ना, तो आरओ की एक जो टूटी होती है उसके अंदर से आप लोग निकालोगे तो आप देखेंगे कि आरओ के अंदर से एक नलकी है आपके वॉश बेसिन में या सिंक वगैरह में आती है, तो उसके अंदर से लगातार पानी निकलता रहता है जब आप पानी यूज करते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके पानी के मिनरल्स को क्या कर देता है बेटा, अलग कर देता है। दिस मींस दैट जो डिस्टिल्ड वाटर होगा उसके अंदर एक भी प्रकार का कोई मिनरल नहीं मिलेगा आप लोगों को। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो दिस मींस दैट अगर मिनरल नहीं होंगे तो क्या आयन बनेंगे, आयन नहीं बनेंगे भाई डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा भाई, लेकिन वेयर एज रेन वाटर डज, लेकिन रेन वाटर ऐसा करता है भाई। ऐसा क्यों होता है भाई? ये क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन जो है और 6ठा, इन दोनों क्वेश्चन में कंपटीशन है भाई, ठीक है। कोई सा भी पूछा जा सकता है, इन दोनों से मोस्टली पूछे जाते हैं, और आपके पास 4 कोड आएंगे भाई, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 कोडों में एक मिले और 2 कोडों में एक मिले, या सभी कोडों में अलग अलग भी हो सकता है। जैसे आपने पीछे 5 क्वेश्चन किए थे, HCl HNO3 को क्या है एसिड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, ग्लूकोज अल्कोहल को नहीं किया जाता। एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है भाई, कर सकता है ना। तो ऐसे जो क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं वो भी आ सकते हैं आप लोगों के पास। सारा का सारा आयन का खेल है इसमें। जब अब्सेंस हो जाएगी तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। अगर प्रेजेंस हो जाएगी तो वो एसिड की कैटेगरी में भी आएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है भाई, कर सकता है ना। तो हमारे पास क्या है भाई, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर भाई, इसके अंदर जो मिनरल है भाई, मिनरल्स की क्या होगी भाई, अब्सेंस होगी भाई। अब्सेंस होगी तो इसके अंदर क्या आयन बनेंगे, ठीक है। तो क्या नहीं होगा, इट डू नॉट डिसोसिएट देयर आयंस, ये अपने आयन डिसोसिएट, या इसकी जगह आप लोग लिख सकते हो प्रोड्यूस नहीं करेगा अपने आयन। तो आयन की प्रेजेंस होगी, अब्सेंस होगी, अब्सेंस रहेगी, सीधी सी बात है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस, सॉरी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीज आयंस, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात भाई सभी को? फिर हमारे पास ये कहता है जो रेन वाटर होता है भाई, कौन सा वाटर होता है, रेन वाटर। रेन वाटर जब भी होगा तो एसिड रेन होती है मोस्टली, क्या होती है, एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है आप लोगों को पहले पिछली क्लासेस में भी बताया गया ना। तो कौन बताएगा आप में से एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है, बताओगे? एनीवन बताओ बेटा, कोई भी? हाँ बता सबस। हाँ
क्या है भाई मेन कारण है? फोजिल फ्यूल की कंबशन। क्या है भाई? फोजिल फ्यूल की जो भी कंबशन। फोजिल फ्यूल कौन से हैं? जो भी हम घरों में क्या करते हैं, व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल यूज करते हैं, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह के अंदर इंजन के अंदर क्या करते हैं, डीजल यूज करते हैं ना, ठीक है, या और सारे बहुत सारे फ्यूल है भाई हमारे पास। कैरोसिन ऑयल होता है भाई, लकड़ियां वगैरह होती हैं भाई, होती है ना, वो सारे के सारे कौन से फ्यूल है भाई? फोजिल फ्यूल है भाई। जब हम उनको जलाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले उनके अंदर कार्बन की क्वांटिटी, सल्फर की क्वांटिटी और नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है भाई। जब ये तीनों के तीनों कोई भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा भाई, तो जो कार्बन वाला है भाई वो अपने क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएगा भाई। सल्फर वाला क्या करेगा? सल्फर के ऑक्साइड्स बनाएगा भाई। और नाइट्रोजन वाला क्या करेगा भाई? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगा भाई, बनाएगा ना, ठीक है। तो जब ये ऑक्साइड्स किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ है? वाटर मॉलिक्यूल्स। कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये एयर के अंदर, जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं अभी हम लोग, बोलते हैं ना, ठीक है। उनके साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो कार्बन वाले बनाएंगे H2CO3, जिसका किसका फॉर्मूला है? कार्बोनिक एसिड। किसका फॉर्मूला है? कार्बोनिक एसिड। और जो सल्फर वाले हैं भाई वो बनाएंगे H2SO3 बनाएंगे भैया, H2SO4 भी बना सकते हैं भाई। ये सल्फ्यूरस एसिड होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई, समझ में आ गई बात। और फिर नाइट्रोजन वाले क्या बनाएंगे भाई? HNO3 बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। तो एसिड जब बारिश के रूप में हमारी धरती पे आएगा तो क्या होगा? एसिड रेन होगी भाई, सीधी सी बात है, वो हार्मफुल होती है भी हमारे लिए, ठीक है। तो देन हमारे पास जो एसिड बन रहे हैं भाई, क्या एसिड जो है वो आयन बनाएंगे? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? रेन वाटर क्या होता है नेचर में? कैसा होगा? एसिडिक होता है, अभी सीधी सी बात है। तो जब भी रेन वाटर को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दिस मींस दैट ये एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि एसिड्स होते हैं भाई इसके अंदर, होते हैं ना एसिड्स। तो अपने आयन क्या कर देगा? ये प्रोड्यूस करेगा भाई। तो आयन की क्या रहेगी? प्रेजेंस रहेगी भाई। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज आयन से इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात सभी को? 8वां क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्या कहता है? Why do acids not show acidic behavior in absence of a water भाई, ठीक है। जो भी हमारे पास है एसिड्स है भाई हमारे पास, ठीक है, ये कह रहा है शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ ए वाटर। वाटर की अब्सेंस में जो है वो एसिड जो है क्या है? वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो कर पाते भाई। क्यों नहीं शो कर पाते भाई? तो हमारे पास क्या होगा? वाटर है भाई हमारे पास। अगर मान लीजिए यहां पे क्या रहेगी भाई? अब्सेंस ऑफ ए वाटर भाई, मतलब पानी नहीं है भाई हमारे पास। क्या नहीं है इस क्वेश्चन में? पानी नहीं है भाई। अकेला मान लीजिए एसिड एसिड है भाई हमारे पास, कोई भी एसिड ले ले हम, HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं हम लोग, HNO3 ले सकते हैं भाई मानसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा भाई कि पानी की अब्सेंस रहेगी, पानी में बिना घोले हुए। क्या वो अपने आप आयन डिसोसिएट करने लग जाएगा भाई? आयन डिसोसिएट नहीं करेगा ना भाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं भाई जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो पानी की अब्सेंस में क्या प्रोड्यूस नहीं करेंगे? अपने आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे ना आयंस प्रोड्यूस। तो आयन की क्या रहेगी यहाँ पे? अब्सेंस। आयन की क्या रहेगी भाई यहाँ पे? अब्सेंस रहेगी भाई, ठीक है। तो बोल सकते हैं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दीजे आयंस, ठीक है, इट कैन नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ ए वाटर। और इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, फॉर आयोनाइजेशन रिएक्शन द वाटर मस्ट बी नीडेड। आयोनाइजेशन आयनीकरण अभिक्रिया के लिए क्या चीज जरूरी होगी? पानी की बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है भाई, क्योंकि पानी में बिना घोले हुए जो है वो आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा भाई। क्लियर है? फिर हमारे पास कहता है भाई एक 9th क्वेश्चन आता है भाई, आपको 5 सॉल्यूशन दे दिए गए भाई, ABCDE दे दिया भाई आपको। नहीं मानो रहे दोनों जने चुनने लेना इधर है? क्या दिक्कत है? पागल हूं मैं? मानने नहीं रहे। वास कर रहे हैं पीछे बैठ के ने। बेटा मैं क्लास से बाहर भी निकाल सकता हूं, आराम से समझ नहीं रहा है। दिक्कत है, परेशान नहीं है, समझ नहीं आ रहा तो खड़ा होके पूछ।
नहीं पढ़ना तो आगे से क्लास से बाहर रह सकता है, कम से कम औरों को तो डिस्टर्ब मत कर। अरे पैराने न्यारे चूरने लड़ी जा है। जो चीज पूछ ली जाए वीडियो के बीच में वह चीज तो तुमने आवे को नहीं, बिना काम की बकवास कर पे कितनी करवा लो। पूछता हूं जब बताते क्यों नहीं? क्या वे चीजें बता नहीं रखी आप लोगों को? शांति से बैठ के समझते हैं, पर थारे बेरा ने कौन सी उड़नी बीमारी लाग रही है। तो भाई आपके पास क्या है? अभी 5 सॉल्यूशन दे रखे हैं, अभी ए बी सी डी और ई दे रखा है अभी आपके पास, ठीक है। तो कहता है व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप लोगों को बताया था कि जिसके ऊपर 0 से लेकर के 14 तक काउंटिंग होती है और कलरफुल होता है। 0 अगर मान लीजिए किसी की पीएच स्केल वैल्यू 0 है, उसके अंदर डुबोएंगे तो 0 के ऊपर जैसा कलर होगा वैसा कलर उसके ऊपर आ जाएगा। अगर किसी की 5 है तो 5 के ऊपर जैसा कलर होगा उसका वैसा ही कलर आ जाएगा पेपर का, ठीक है भाई। तो लिटमस पेपर की तरह ही होता है, लेकिन उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर इसी वजह से बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हो हमारे पास, चाहे एसिड का हो चाहे बेस का हो, किसी की पीएच स्केल वैल्यू चेक कर सकते हैं। अभी हम समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो शो पीएच एज ए 4, 1, 11, 7 एंड 9 ये दे रखी है भाई। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है भाई हमारे पास, उसकी पीएच स्केल वैल्यू क्या दे दी भाई? 4 भाई। बी भाई हमारे पास सी, फिर डी है भाई, फिर ई है भाई हमारे पास, ठीक है। तो बी की क्या दे दी भाई? 1 दे दी भाई। सी की क्या दे दी भाई हमारे पास? 11 भाई। डी की क्या दे दी भाई हमारे पास? 7। और ई की क्या दे दी भाई? 9 दे दी भाई, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है विच सॉल्यूशन इज ए न्यूट्रल भाई। सबसे पहले न्यूट्रल क्या आएगा भाई? इसमें डी आएगा भाई आंसर। मतलब एक आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? न्यूट्रल कौन होगा भाई? डी वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर बाई चांस मैं आपसे कारण पूछ लूं तो क्या होगा? क्योंकि जो भी हमारे पास इसकी पीएच स्केल वैल्यू है वो क्या है? पीएच स्केल के ऊपर कितनी आएगी? 7 आएगी भाई, आएगी ना। तो 7 एक कौन सी वैल्यू होती है? न्यूट्रल वैल्यू होती है भाई, होती है ना न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास 7 जो है वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। फिर दूसरे में कहता है भाई स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है भाई? बेसिक इन नेचर, है ना। तो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन बताना है भाई। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा होगा भाई? कौन सा होगा? सी होगा भाई। कौन सा होगा? सी, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन भाई, ठीक है भाई। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसकी पीएच स्केल वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा है भाई, 11 है। और एल्केलाइन या बेसिक जो होते हैं वो मोर देन 7 होते हैं। मोर देन 7 तो हमारे पास 9 भी है, लेकिन ये क्या है? वीकली एल्केलाइन है भाई, स्ट्रॉन्गली नहीं है। इससे बड़ा भी कोई देखे हम लोग तो इससे बड़ा कौन है भाई? 11 है। इसी वजह से 11 जो है वो क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन आ जाएगा भाई। समझ में आ गई बात सभी को, ठीक है भाई। फिर हमारे पास कहता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन होगा? बी होगा भाई। कौन होगा? बी। बी जो एसिडिक होते हैं अभी हमारे पास नेचर के अंदर वो क्या होते हैं? लेस देन 7 होते हैं। तो लेस देन 7 हमारे पास क्या है भाई? 4 भी है और 1 भी है, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन क्या है? मैक्सिमम उसी के अंदर होंगे जिसकी सबसे कम होगी। तो इन डिजिट में सबसे कम किसकी है भाई? 1 की है भाई। मतलब बी सॉल्यूशन जो है हमारे पास है वो क्या आ जाएगा भाई? स्ट्रॉन्गली एसिडिक आ जाएगा भाई। क्लियर है भाई आपको, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है अभी? वीकली एसिडिक। वीकली एसिडिक कौन सा होगा भाई? ए होगा भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अभी? वीकली एसिडिक हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास वीकली एल्केलाइन भाई। वीकली एल्केलाइन कौन बचता है अभी हमारे पास? 9। तो वीकली एल्केलाइन कौन सा हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमारे पास अरेंज द पीएच
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। भाई क्या कहता है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। भाई कौन बताएगा आप में से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे? सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए। भाई समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इंक्रीज कैसे होगी भाई, सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसके अंदर कम मिलेंगी, जो स्ट्रोंगली एल्केलाइन मिलेगा उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे। भाई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, यही बात है ना। तो हमारे पास क्या है भाई, स्ट्रोंगली वाला कौन सा है भाई, सी है। भाई कौन सा है, सी है भाई, जिसकी पीएच स्केल वैल्यू कितनी है भाई, 7 है भाई, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या करेंगे भाई हम लोग, ठीक है भाई, सॉरी भाई, सी की पीएच स्केल वैल्यू कितनी है भाई, 11 है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। फिर हमारे पास इससे कम किसकी है भाई, ई की है भाई, कितनी है भाई, 9 है भाई। इससे कम किसकी है भाई, किसकी है भाई, डी की है भाई, कितनी है, 7 है भाई। इससे कम किसकी है भाई, ए की है भाई, किसकी है भाई, ए की, कौन कितनी है, 4। और उससे कम कितनी है भाई, बी की है, कितनी है भाई। इसी प्रकार से आप लोग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में मिलेगी, जिसकी पीएच स्केल वैल्यू 1 है भाई। उससे कम किस में मिलेंगे, 4 वाले में, उससे कम 7 वाले में, उससे कम 9 वाले में, और सबसे कम 11 वाले में। भाई समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आप लोग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं। भाई समझ में आ रही है बात, सभी को कर दे बेटा।